उलमा इकराम, काबिल एहतराम बिशप साहिबान, पंडित साहिबान, अक़लियत बरदरी के भाइयों और बहनों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मुझे हर साल जब ये तक़रीब यहाँ पर रूनुमा होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो वादे जो पाकिस्तान के एतबार से कायद-ए-आज़म ने किए थे अक़लियती बरदरियों के साथ, वो वादे पूरे करने का और उस पर एक मुहर लगाने का कि सिर्फ़ यही नहीं कि आइन और क़ानून के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, हम ये नियत करते हैं कि इसको हम प्रैक्टिस के अंदर, अपने अमल के अंदर इसको पूरा करेंगे। मुश्किलात होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई दुनिया का मुल्क नहीं जहाँ पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मगर उसकी खूबसूरती, एक अच्छे निज़ाम की खूबसूरती ये होगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट फ़ौरन उससे निपटा जाए, जल्दी उसकी रिस्पॉन्स की जाए और हुकूमत, सरकार, अकाबरीन, उलमा इकराम और बिशप साहिबान और पंडित और सब लोग मिलकर ये पैगाम दें अपनी बरादरियों को कि ऐसा पाकिस्तान में नहीं हो सकता। इसके लिए ये ज़रूरी है, मैं आपको मिसाल देता हूँ बहुत सारी। ये लीडरशिप जो है ये ऊपर से आती है, ऊपर से मेरी मुराद के सरकार की तरफ से आती है। और वो मैं मिसाल आपको देता हूँ कि जैसे स्वीडन के अंदर वाक़यात इस्लामोफोबिया के एतबार से हुए, मैं आज भी इस बात को बड़ा खुशाइन समझता हूँ कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने उसमें वो लीडरशिप दिखाई कि उस कौम को ये एहसास हुआ कि सारे मज़ाहिब के अंदर का प्रोटेक्शन और उस वक्त गलत तरफ भी ले जाया जा सकता है जज्बात के एतबार से। तो हुकूमत ने, न्यूज़ीलैंड की हुकूमत ने एक अच्छा रोल प्ले किया। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मौक़ों पर माशाअल्लाह पिछले चंद सालों के अंदर, मैं समझता हूँ 8-10 सालों के अंदर इस बात का अहतमाम किया गया है कि अगर किसी बरादरी में कोई इंसिडेंट हो, कभी प्रॉपर्टी की बहस हो जाती है, कभी रास्ते में झगड़ा हो जाता है, और इंसान की फितरत है कि झगड़े को परवान चढ़ाने के लिए वो मज़हब का रास्ता लेता है, शैतानी कैफियत में लेकर आता है। तो पाकिस्तान में इमीडिएट रिस्पांस के तौर पर काम किया गया, बल्कि स्टेट ने ज़िम्मेदारी ली कि अगर किसी मंदिर को, किसी गुरुद्वारे को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुँचे तो कोर्ट्स ने ज़िम्मेदारी ली कि वो सरकारी ख़र्चे पर उनको ठीक किया जाए। मैं समझता हूँ कि इसका मतलब कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये एहतमाम किया कि सब लोग सुख, चैन और अमन के साथ रहें। मैं एक बहुत अहम बात पर आजकल ज़्यादा फोकस करता हूँ, और वो मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम और बहुत सारे अदियान, उनका सबका मैं ज़िक्र करूँगा। इस्लाम कम्युनिटी के एतबार से आया, लोगों में से निकला है, और अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी लगाई मुसलमानों के ऊपर ख़ास तौर पर कि तुम भूखों को खाना खिलाओ। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, पहली सूरत के अंदर मिम्मा रज़क़, जो अल्लाह ने तुमको दिया है खाने को, जो रिस्क दिया है उसमें से खिलाओ। और आप ये देखिए कि ये एक ऐसी मिसाल है कि आप हिंदू मज़हब में भी यही देखेंगे कि मंदिरों के साथ ये अहतमाम होते हैं। आप ईसाई मज़हब के, मसीही मज़हब के अंदर भी आप ये देखेंगे कि चर्चेज़ के अंदर इस बात का हमेशा अहतमाम रहा कि भूखों को खिलाया जाए, और मसाजिद के अंदर और मुसलमानों के यहाँ भी इस बात का एहतराम रहा। तो जो सारे मज़ाहिब हैं, ख़ास तौर पर इस्लाम से मैं यूँ वाकिफ़ हूँ कि पैदा हुआ हूँ, पढ़ा है, मैंने सारे अदियान को पढ़ने की कोशिश की है। इस वजह से मैं महसूस करता हूँ कि ख़ास तौर पर इस्लाम और बाकी मज़ाहिब भी निकले ही इस तकलीफ़ से हैं कि इंसान की तकलीफ़ दूर की जाए। ये रिचुअल्स के मज़ाहिब में से इस्लाम नहीं आता। इस्लाम अगर नमाज, रोज़े का एहतमाम करता है तो वो इसलिए करता है कि अगर रोज़ा रखोगे तो तुम्हें एहसास हो कि भूखा कैसा महसूस करता है। अगर क़ुरबानी दो तो क़ुरबानी का मतलब ये है कि तुम्हें याद आए कि हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को क़ुरबान करने के लिए छुरी उठाई और अल्लाह ने बरकत की। तो क़ुरबानी अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़ में की दो, ये रिचुअल नहीं है। ये दूसरी बात है कि हम लोग ज़िंदगी के मामलात के अंदर हमने ये सारी चीज़ें रिचुअल बना ली, लिहाजा हमारे ऊपर असरात इनके कम होते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें और याद करें तो भूखे को खिलाना, लोगों को खिलाना, तो हज़रत ईसा का वो मशहूर वाक़या कि मछली और एक टुकड़े से रोटी के उन्होंने 5000 लोगों को किया। अल्लाह की बरकत, अल्लाह ने मोज़ात अता किया हज़रत ईसा को,
उन मोज़ात के अंदर नाबीनाओं को बीनाई दी उन्होंने, उन मोज़ात के अंदर जो कोढ़ का मर्ज़ था उसके अंदर हज़रत ईसा को अल्लाह ने बरकत दी कि वो उसका इलाज भी कर लेते थे। मगर हज़रत ईसा की सारी ज़िंदगी आप अगर देखें तो वो रियासत की जस्तजू नहीं थी, वो जस्तजू थी कि इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। और इसी एतबार से मैं आपसे कहता हूँ कि इंसान के मसाइल इतने बढ़ गए कि इस वक्त दुनिया को वापस इस बात पर आना पड़ेगा कि अदियान और कौमें आपस में इश्तराक करें, क्योंकि एनवायरनमेंट का हमला है, इकोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। इंसान ने इस दुनिया के साथ जो जुल्म किया है, आपस में भी बड़े मजालिम किए हैं, मगर इस दुनिया पर जो जुल्म किया है उससे कोई नतीजा ऐसा निकला है कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग और हमारी कैफियत इतनी ख़राब ना हो जाए कि हर इंसान का जीना मरना के लाले पड़ जाए जीने के। ये वक्त है कि सारे अदियान, सारे लोग आपस में मिलें। ये वक्त है मिलने का। ये वक्त है कि दुनिया की जिम्मेदारी अल्लाह की अमानत के तौर पर हम उसको सही तरह से उस पर कदम रखें, नरम कदम रखें। वरना जिस अंदाज से हमने दुनिया की बरक़ात को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया है, जिस तरह से गुर्बत हमारे यहाँ बढ़ी है इंसानों के अंदर, जिस तरह से जुल्म और ज़्यादती, जिस तरह से क़िताल हुआ है, चाहे आप मशरिक़ वुस्ता देखें, चाहे आप पिछले 50 साल पहले 60 साल पहले का यूरोप देखें, जिस तरह से आप अफ्रीका को देखें, जिस तरह से आप लैटिन अमेरिका को देखें, जिस तरह से इंसान ने कत्ल किया है, उसकी बुनियाद ये है कि हर रियासत के अंदर एथिक्स और मोरालिटी अलग कर ली गई। रियासत के अंदर से एथिक्स और मोरालिटी निकाल ली गई। फिर अगर कौम ये फैसला करती है कि मेरे लिए ये बेहतर है कि वहाँ मैं जंग करूँ किसी चीज़ को लेने के लिए, तो उसके लिए वो मंतिक तलाश कर लेता है। और आप सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अक़लियतों के दिन के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि इस्लाम तमाम मज़ाहिब के एहतराम का दर्स देता है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी और अक़लियतों की इबादतगाहों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये थी PTV ताज़ा तरीन।